लंदन से एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए। हुक्मरान इत्तेहाद परेशान, न सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद बल्कि इलेक्शन चोर, नाजायज सरकार, सबका सारा टोला परेशान और मुंतशिर। लंदन में एक दूसरे पर इल्ज़ामात, गालम गलोच, हथकड़ियाँ लग गईं और पुलिस की भारी नफरी, हुल्लड़बाजी, नारेबाजी, बाइकआउट, सब कुछ हुआ। और ये बाइकआउट किसी और ने नहीं किया बल्कि आपस में ही बाइकआउट चल रहा। इसहाक डार साहब ने अपने ही लाइक माइंडेड मीडिया का बाइकआउट कर दिया और लाइक माइंडेड मीडिया ने पूरे इवेंट का ही बाइकआउट कर दिया। बहुत ही दिलचस्प मनाज़िर कर लंदन की सड़कों में, और ये सारे का सारा तमाशा देखा पूरी मगरबी दुनिया ने। इसकी सारी तफसीलात आपको आगाह करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, OPF ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से, सरकारी महकमा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वेलफेयर के लिए ये काम करता है। अरबों रुपए का बजट है, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी इंतकाम के लिए, अवाम दुश्मनी के लिए और इमरान दुश्मनी के लिए। ये सब कुछ किया जा रहा है। एक खुफिया प्रोग्राम तरतीब दिया गया था जी, बड़े अरसे से तरतीब दिया जा रहा था और कई महीने पहले हमारे इल्म में था, और खुफिया दावतनामे अरसाल किए जा रहे थे, सिक्योरिटी की जा रही थी एक एक शख्स की, और तकरीबन 1000 दावतनामे तकसीम किए गए 1000 लोगों को। बड़े खाबे बहुत अच्छे थे और अच्छे खाबों का इंतज़ाम किया गया था, बड़े अच्छे होटल में इंतज़ाम किया गया था। उसमें इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात मैं आपको बता दूं कि इब्तदाई तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब दोनों ने इस पे खिताब करना था। पहले प्रोग्राम था कि सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए ये इवेंट तरतीब दिया गया। उसके बाद फैसला हुआ कि शहबाज शरीफ साहब भी उसमें शरीक होंगे, दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस पे भरपूर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया, ऐलान कर दिया, और इमरान खान साहब के जो मास्क हैं उनके सैकड़ों हज़ारों मास्क जो है वो जमा कर लिए गए और एक बहुत ही मुनज़्ज़म एहतजाज किया जाना था। जब इन चीज़ों का इल्म हुआ तो लोकल अथॉरिटीज़ ने भी और पाकिस्तान के अपने इंटेलिजेंस इदारों ने भी और लंदन हाई कमीशन ने भी ख़बरदार किया कि जनाब ये इवेंट आप इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बिल्कुल मत जाएं। और जनरल आसिम मुनीर ने इस राय को इम्पोर्टेंस दी, अहमियत दी, और ऐन वक्त पर 24 घंटे पहले उन्होंने इस फंक्शन में जाने से माजरत कर ली और उन्होंने लंदन से वो ब्रसेल्स रवाना हो गए। इसका हमें कल ही मालूम हो गया था, लेकिन हमने ये खबर नहीं दी थी ड्यू टू कुछ रीजंस थी। हमने कहा ज़रा पहले कंफर्म हो जाए, उसके बाद फिर दी जाए ये खबर। तो ये फिर कल हमने खुद देखा कि उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं थे और ना ही किसी फौजी क़यादत का कोई वहाँ पे नुमाइंदा मौजूद था, और ना ही जो है वो फ़ौज से रिलेटेड, ना ही डिफेंस ताशी, और ना ही लंदन हाई कमीशन के जो मिलिट्री साइड है वो उसमें शरीक नहीं हुई। तो ये तो हो गया एक बात की, और उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि भरपूर किस्म का एहतजाज किया। उससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को PTI की जो लीडरशिप है उसको एंगेज किया गया, उससे बातचीत की गई और उन्हें कहा गया कि आप ज़रदारी साहब को जो कुछ मर्ज़ी कह लें, शहबाज शरीफ साहब को कुछ कहें, नवाज शरीफ साहब को कुछ कहें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कोई ऐसी बात ना करें और उसके बैनर्स, पोस्टर्स और नारेबाजी उनसे मुतालिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये बात नहीं मानी, और कल भी हमने देखा कि जो मिशन हुक्म अज़ां उसमें भी और उसके बाद होटल के बाहर भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, कारकुनान ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, प्रोफेशनल्स ने वहाँ पे भरपूर ख़वातीन और हज़रात ने एहतजाज किया और पूरे बरतानिया से आए हुए थे। और जिसके बाद पूरे वो नारे भी ख़ास तौर पे जनरल साहब के ख़िलाफ़ और उनकी एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ नारे लगते रहे। तो ये तो एक वो हो गया। दूसरा जनाब शहबाज शरीफ साहब के लिए ख़ास तौर पे वहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और उनको खुफिया चोर दरवाजे से उनको ले जाया गया और वो मेन रूट से नहीं आए, क्योंकि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरपूर एहतजाज के लिए तैयार थे। इसलिए उनको बैक डोर से, बेसमेंट से, चोर दरवाजे से उनको वहाँ पे तकरीब हाल में ले जाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 1000 लोगों को इनवाइट किया गया था और इसमें पूरे यूरोप से भी लोगों को बुलाया गया था, सिर्फ बरतानिया से नहीं था, वहाँ से भी बुलाया गया था। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रसेल्स और दीगर ममालिक जो हैं, स्पेन से भी आए थे, तो यहाँ से बुलाया गया था और एक एक शख्स की सिक्योरिटी की गई थी। और इसके बावजूद बहुत सख्त इंतज़ामात थे और
ये सब कुछ जब प्रोग्राम बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी, और यहाँ तक कि जो मीडिया था, मुकामी मीडिया और लाइक माइंडेड मीडिया भी उसमें शामिल था, उनको भी कहा गया जी आप भी मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते और किसी किस्म की आपकी कवरेज आप नहीं कर सकते। और इस पे जो लाइक माइंडेड मुकामी मीडिया था उसने फिर बाइकआउट किया। उसने कहा अगर हमें इजाज़त नहीं होगी कवरेज की तो फिर हमने अंदर जाकर क्या करना। और वैसे भी उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं आए तो फिर हमने शहबाज शरीफ साहब की कवरेज क्या करनी, लिहाजा हम नहीं जाएंगे, और उन्होंने भी कर दिया बाइकआउट। उसके बाद फिर दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया और फिर इल्ज़ामात लगाए गए। फिर वहाँ पे मौके पे एक इनोसेंट शहरी को गिरफ्तार किया गया, उनकी तलाशी ली गई, उसके पास से कुछ नहीं निकला और उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ ज़्यादती की गई, गलत इल्ज़ामात लगाए गए। उसके बाद इसहाक डार साहब जी वहाँ से उन्होंने जब पता चला कि ये आपस में ही झगड़ पड़े हैं तो इसहाक डार साहब वहाँ से उनका गुज़र हुआ, क्योंकि वो भी आए हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी, सारी जो काबीना है, अहम जो किचन कैबिनेट है वो भी मौजूद है इस वक्त लंदन में। वो एक अलग दास्तान है। तो इसहाक डार साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही बदमज़गी है और ये ज़्यादती है आप लोगों ने की है, जो मैं आपसे कोई बात नहीं करता। तो लिहाजा उन्होंने शीशा बंद किया गाड़ी का और वो भी चल दिए। या आप सुन भी लें कि वो क्या कह रहे हैं। आप पहले आपस में पाकिस्तानी सोचे कि आपने क्या किया है, और आपको सबको जो भी इन्वॉल्व है शर्म आनी चाहिए। मैं इसी आपसे कोई बात नहीं कर रहा, यही मशवरा दूंगा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर है आप सब, और ये इंतहाई ये तो आपका हो गया जी लंदन का इवेंट, क्योंकि बहुत एहतमाम किया गया था। और 1000, मैं आपको बता दूं कि 1000 लोगों को इनवाइट किया गया था, तकरीबन 6 से 700 के दरमियान लोग आए। वहाँ पे मुफ्त खाने का इंतज़ाम था और बहुत ही अच्छा लविश किस्म का जो है वो डिनर का इंतज़ाम किया गया था। और इसलिए वो भी लोगों ने कहा कि चलें जनाब हम जाते हैं। और उसमें मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के नहीं थे, लेकिन वो गए थे जायज़ा लेने के लिए कि अंदर देखें ज़रा हाल हवाल क्या हैं। तो हमारे भी इसमें काफ़ी दोस्त मौजूद थे, तो उन्होंने भी हमें बताया, और बाहर के हालात तो हम खुद ही देख रहे थे, सारा कुछ जो कुछ हो रहा था वो हमारी आंखों के सामने ही था। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज किया गया वो भरपूर रहा, और उसमें हुक्म अज़ां जो है उस मिशन हुक्म अज़ां उसमें भी थी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, कल एक और कॉल दी हुई थी और वो था मिशन नूर और हुक्म अज़ां। उसके बारे में बहुत प्रोपेगेट किया गया, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उस पर अवाम ने ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने कल भरपूर तरीके से इस मिशन नूर और हुक्म अज़ां पे भरपूर लब्बैक कहा। और दुनिया भर से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है और कोई भी बड़ा छोटा शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे मिशन नूर हुक्म अज़ां जो है वो उस पर लब्बैक न कहा हो। बुज़ुर्ग, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, सब उन्होंने आवाज़ बुलंद अपने घर में जहाँ जहाँ भी थे, घरों की दफ्तर में, छत पे, बाहर गली में, बाज़ारों में, खेतों में, खलियानों में, जहाँ जहाँ थे उन्होंने अज़ान बुलंद की और अज़ान दी और अल्लाह ताला से मदद तलब की इस जाली निज़ाम के ख़िलाफ़। और इसमें लाखों लोग जो हैं वो शरीक हुए इस मिशन नूर हुक्म अज़ां के मिशन में। लिहाजा जो इसको रोकने की कोशिश की गई थी वो कोशिशें बारावर साबित नहीं हुई, जो प्रोपेगेंडा था वो भी बारावर साबित नहीं हुआ और लोगों ने अपनी अल्लाह ताला के यहाँ फरियाद की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे ख़तरा क्या था, ऐसा क्या ख़तरा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो सवाल बड़ा सिंपल और सादा है जी, और वो ये है कि एक ही ख़तरा था, क्योंकि वो हर ऐसी आवाज़ से डरते हैं, हर ऐसी आवाज़ से डरते हैं जो इलेक्शन चोरी के ख़िलाफ़ हो, आइन की बालादस्ती के लिए हो, कानून की हुक्मरानी के लिए हो। क्योंकि दुनियावी अदालतें तो उन्होंने कर दी हैं बंद, और जब अल्लाह की अदालत में मुकदमा जाता है तो वहाँ पे तो फिर याहिया अफरीदी साहब नहीं होंगे और ना ही सरफराज डोगर साहब होंगे, तो वहाँ पे तो फिर अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, वो चलेगी। इसलिए इन्होंने इस चीज़ से डर के, मैं एक आपको बता दूँ कि 1977 की तहरीक में खुद जो है वो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चल रही थी भुट्टो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी ये अज़ानों का सिलसिला हुआ था। फिर यह है कि जब भी कोई कुदरती आफत आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा बारिश या ज़हमत बन जाए, तब भी ये अज़ान दी जाती है। तो बहरहाल जनाब ये दो इवेंट थे कल, बड़ी कामयाबी से ये इसमें मैं बिल्कुल इम्पार्शल होकर मैं कहूँगा कि दयानतदारी से उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाबी, और उस तरफ जो है वो धड़े
तकसीम हो गए। ख़ास तौर पे जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस तकरीब का बल्कि यूँ कहना चाहिए बाइकआउट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे किसी भी किस्म की बदमज़गी हो सकती। पुलिस बहुत ज़्यादा थी, कल सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट थी, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ ने भी कहा गया था कि हम इस सिलसिले में जो है वो एहतियात की जाए, एहतियात बरती जाए। तो लिहाजा कुछ भी हो सकता था, कोई अंडा, टमाटर, कोई आलू, प्याज, इस तरह की कोई चीज़, कोई जूता बूता, ये सारा कुछ उसके ख़दशात मौजूद थे। लिहाजा बहुत अच्छा मैं कहूँगा फ़ैसला हुआ। तो इसके अलावा भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि वो अपने आप को अभी भी डिसएसोसिएट कर लें, क्योंकि वो जितना इस निज़ाम के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही ये निज़ाम, ये बोझ है उनके कंधों पे आता रहेगा और वो इस निज़ाम के बोझ तले खुद भी दब जाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब जब कहते हैं कि सारा निज़ाम जनरल आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है तो वो गलत नहीं कहते। ये तो हो गया जनाब मामलात कल के दिन की जो तकरीबात थी उसका।